हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैंने अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था आपके लिए लीगल मैटर की कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। उसी वीडियो के अंदर आगे ये कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करवाने वाला हूँ, लीगल फ्रेजेस। उन लीगल फ्रेजेस की आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एक डिक्टेशन के फॉर्मेट में। उस डिक्टेशन में वो सारे 50 फ्रेजेस जो है वो कवर अप करने वाले हैं, और जिससे वो फ्रेजेस अगर आप कर लोगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंप्रूव हो जाएगी और काफी कुछ आपको जो बेनिफिट है मिलेगा लीगल डिक्टेशन के अंदर। ये क्लासेस जो है वो काफी दिन तक चलेगी। मैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ये 50-50 करके फ्रेजेस जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। ये अराउंड 400 या 500 फ्रेजेस होने वाले हैं। तो एक तरह से आप मान के चलो 8-10 क्लासेस इसके अंदर होने वाली है, जो रेगुलर मैं करवाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली या फिर एक एक दो दो दिन में आपको ये वीडियो अपलोड करवाऊं। अब ये जो फ्रेजेस है वो आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेजेस क्लास 1। ठीक है, ये आज की पहली क्लास है। इसमें 50 फ्रेजेस हमने इंक्लूड करें। ये 50 फ्रेजेस की ये लिस्ट है, और यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस हियर का सेक्शन बना रखा है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करना है, आप ये इसकी ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पर एक लिंक है टेलीग्राम का, डायरेक्टली आप इस पीडीएफ पे ही जाओगे। तो इसको पहले आप डाउनलोड कर लो, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसके ये जो फ्रेजेस है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब बात आएगी कि ये इसकी आउटलाइन कहाँ पे है। तो इसकी आउटलाइन इसी पीडीएफ के अंदर है। एकदम आप लास्ट में जाओगे, लास्ट के अंदर यहाँ पे ये पीडीएफ में आपको आउटलाइन मिलेगी। ये एक बुक से निकाले हुए सारे फ्रेजेस हैं, पर इस बुक के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस हैं और बहुत मतलब काम के नहीं है वो जो फ्रेजेस, वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, अब जैसे एब इनिशियो वॉइड ये काम का है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब अबंडन एन एक्शन ये काम का नहीं, इसको मैंने हटाया है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो डिक्टेशंस के अंदर आते हैं, मैं पिछले 2.5 साल से जो है वो क्लासेस ले रहा हूँ। तो जो रेगुलर मेरे को पता है कि ये डिक्टेशन के अंदर आते हैं वही मैंने इंक्लूड करे हैं। बहुत सारे इसके अंदर काम के नहीं है, जैसे एडवांस बाय द लर्नड एडवोकेट फॉर द अक्यूज्ड एप्लांट, ये कोई काम का नहीं है। इतनी स्पीड में भी आप इसको लिखोगे, अगर 110-20 की भी स्पीड पे लिखोगे तब भी ये नहीं बनेगा, तो ये मैंने हटा दिया है। तो जो काम के हैं ओनली वही इंक्लूडेड है, और ये कम से कम 20 से 30 पेज की बुक है। इस 20 से 30 पेज के अंदर जितने भी अराउंड 2,000-2,500 फ्रेजेस हैं, उसमें से मैं फिल्टर करके आपको वही देने वाला हूं जो काम के हैं आप लोगों के। तो इसके बाहर आप कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये सारे कर लो बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, वही जो है काम के हैं। ठीक है, और उसको अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फ्रेजेस की लिस्ट है, जैसे एब इनिशियो वॉइड है, तो इसको पहले पीडीएफ में देखो, जो आउटलाइन है उसकी प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वाले की प्रैक्टिस करो, ऐसे करके सारे पहले 50 की प्रैक्टिस कर लो। देन उसके बाद में आपको फिर से इसी वीडियो में मैं अभी डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये डिक्टेशन आपको लिखना है। ये डिक्टेशन के अंदर ये सारे 50 फ्रेजेस इंक्लूडेड है। अगर आप ये डिक्टेशन लिख लोगे तो वो सारे 50 फ्रेजेस की एक ही बारी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको अलग अलग इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, या अलग से इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हर बार आप ये डिक्टेशन एक बार सुनो, इसको लिखो, आपकी सारी प्रैक्टिस इन 50 फ्रेजेस की हो जाएगी। अब 50-50 करते करते जहां तक ये बुक कंप्लीट होएगी, जितने भी उसमें निकलेंगे वो सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपन शुरू करते हैं ये डिक्टेशन लिखना। 100 की स्पीड पे डिक्टेशन अपन लिखेंगे। इसके अंदर ज्यादा कुछ वर्ड्स नहीं है, शायद 400 कुछ वर्ड्स हैं। 400 वर्ड में 50 फ्रेजेस आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो पहले फ्रेज की प्रैक्टिस कर लो, देन ये डिक्टेशन आपको लिखना है। 8-10 बार भी लिख लोगे तो उसके बाद आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको कोई काम का नहीं है डिक्टेशन। तो बस 8-10 बार लिख लो, फिर आपको ये सारे फ्रेजेस याद हो जाएंगे। इनकी स्पेलिंग भी याद कर लो, इनके आउटलाइन भी याद कर लो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है जो भी लीगल एग्जाम आप दे रहे हो। तो चलो, सबसे पहले अपन ये इस क्लास का मेन पर्पस ये डिक्टेशन ही है जिसमें सारे इंक्लूडेड है। शुरू करते हैं। गेट रेडी, 3-2-1 स्टार्ट। द लर्नेड एडवोकेट फॉर द अक्यूज्ड appellant argued before me that the acquisition of land in question was ab initio void, and he raised concerns about how far the property extended both geographically
and in terms of time. Stop. He asked about how many days it would take to resolve the issue and about what time of day the hearings would take place. Stop. The absolute owner of the property had made it abundantly clear that the allegation of the complainant was based on an abuse of process, as the accused was not an accessory to the alleged crime. Stop. According to law, the accessory right to the property had been transferred ad interim to the complainant. Para. The case would require an additional written statement to clarify additional evidence and address additional issues brought up during the adjudicatory hearing. Stop. Adult probation was also being considered as an option for the defendant. Stop. The learned advocate for the accused appellant suggested that learned counsel for the defendant should be involved in the matter, especially since the learned advocate for the plaintiff was already consulting the learned advocate for the respondent on the details. Para. Meanwhile, the learned counsel for the petitioner had raised the concern of a potential claim after the fact, given that the actions were also known as a violation of the Alfred Doctrine. Stop. The allegation of the defendant that certain events had alleged to have taken place needed to be examined carefully in light of alleged by the plaintiff. Stop. The court also had to consider whether it was an act of God in terms of the amicus curiae submission, as the ancestral property was being disputed. Stop. The Andhra Pradesh High Court had made previous rulings related to this case under the principles of animus attestanti and animus desidendi, with the question of ante mortem intentions also under scrutiny. Stop. Regarding the arbitration clause, the arbitration proceedings would proceed to resolve matters that are you sure would be concluded in due course. Stop. However, as a matter of law, it was clear that the plaintiff was entitled to proceed as a matter of right, though as far as you can prove the case remains open. Stop. ठीक है, ये आपका 300-400 वर्ड्स का ये मैटर है. इसके अंदर ये सारे जो वर्ड्स हैं, सारे फ्रेजेस हैं, वो इंक्लूडेड है. अब आपको बस ये डिक्टेशन को 4, 5, 10 बार आप लिख लोगे तो ये सारे फ्रेजेस भी कवर हो जाएंगे, सारे आपके एक तरह से स्पीड भी अच्छी आ जाएगी. तो ये आपके काफी काम का है. अभी इसी टाइप से इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. जब तक ये सारे फ्रेजेस मैं आपको करवा दूंगा तो फिर आपको फ्रेज की कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. अब ये ऊपर फ्रेजेस हैं, फिर ये डिक्टेशन है और लास्ट में आपके इसके अंदर पीडीएफ है, आउटलाइंस है. ठीक है. तो आप इसके अंदर देख लेना. ऊपर से पहले आप देख लो एब इनिशियो वॉइड है तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन है. अबाउट हाउ फार इट इज, इसकी आउटलाइन यहाँ पे गिवन है. तो ये सारी आउटलाइन आप देख लेना, इसमें सारी की सारी गिवन है. ये जब तक क्लासेस खत्म नहीं होगी आप इसको अटेंड करते रहो. लीगल मैटर में आपको इसके बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. अब ये जो मैटर है इसको आप ट्रांसक्राइब करना चाहते हो तो आप इसको हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसक्राइब कर सकते हो. आपको सिर्फ फ्री डेमो पे अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन है, इसके अंदर फ्रेजेस और ये लीगल फ्रेजेस, यहाँ पे आप जाओगे तो ये डिक्टेशन आपको अपलोडेड मिलेगा. यहाँ पे इसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो. ये पेड है, फ्री नहीं है. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो. ठीक है. तो ये पूरा है. ये अगर आप करते हो तो आपको काफी बेनिफिट जो है इस क्लास का मिलेगा. इसको रेगुलर अटेंड करते रहो जब तक ये क्लासेस चलती रहे. ये सारी खत्म कर दोगे तो आपको बहुत जो
लीगल मैटर के अंदर बेनिफिट है वो मिलने वाला है, इसलिए इसको कंटिन्यू करते रहना। चलो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जो मैंने लाइव क्लासेस करवाई थी उनको अटेंड करो। लाइव क्लास में पूरा डिक्टेशन लिखवाया है अराउंड 700 वर्ड्स का। वो डिक्टेशन जो है वो हर सैटरडे और संडे चलता है, उसको भी ज्वाइन करो। हर सैटरडे संडे लाइव क्लास को अटेंड किया करो, जिससे आपकी और प्रैक्टिस इंप्रूव होती रहे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।